ओके फाइन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज चालू कर रहे हैं अपन। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो मैं अभी जो क्लास दे रहा हूँ उसमें एक चीज ध्यान रखना, इसमें मैं कंप्लीट बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बात करने वाला हूँ। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ये जो क्लास है, दिस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, तो फोकस कर लो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है सबसे पहले वो समझते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज चीज क्या है पहले वो देखो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्या मतलब होता है इसका? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जिससे आपके पास कोई राइट या पैसा कलेक्ट करने का राइट ट्रांसफर हो सके। मेरे पास अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है तो मैं आपको ट्रांसफर करता हूं, उसका मतलब वो जो पेमेंट है उसका राइट आपके पास चला जाएगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर तीन चीजें आती है: चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट। चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, तीन चीज आती है। चेक भी एक तरीके का क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज है। चेक भी क्या है? एक तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज है। समझ रहे हो? चेक भी क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज है, याद रखिएगा। तो चेक जो होता है उसमें जब अपन किसी को साइन करके चेक दे देते हैं तो वो सामने वाला किसी और को भी चेक दे सकता है। वो सामने वाला जो चेक है वो किसी और को भी ट्रांसफर कर सकता है, एंडोर्स कर सकता है। क्या कहते हैं इसे? एंडोर्स कर सकता है। तो उसी तरीके से बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारे होते हैं। अच्छा एक चीज बताता हूं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज अब प्रैक्टिकली इतने होते नहीं है। प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये आजकल प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन इनका इतना ज्यादा नहीं है जितना पहले हुआ करता था। पहले के टाइम पे क्या होता था, सामने वाले के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते थे तो आप उससे लिखवा के रख लेते थे कि तू स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दे तूने इतने का स्टॉक खरीदा। दैट इज कॉल्ड एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कुछ और नई बात नहीं है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज जस्ट लाइक ए स्टैम्प पेपर। स्टैम्प पेपर पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि आपने मेरे से इतना इतना सामान खरीदा, इतने का सामान खरीदा है और इतने टाइम के बाद इसका क्या कर दोगे? आप पेमेंट दे दोगे। उसे क्या कहते हैं? उसे अपन कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या कहते हैं उसे? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो व्हाट डू यू मीन बाय बिल्स ऑफ एक्सचेंज? बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ डॉक्यूमेंट जब कोई पर्सन क्रेडिट पे गुड्स सामने वाले को बेचता है तो उसमें लिखा होता है कि क्रेडिट पे गुड्स बेचे गए हैं और उसका वो पेमेंट कितने टाइम में दे देगा, उसे कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या कहते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज का तो देखो अपने को मतलब समझ आ गया। तीन चीजें बताई: बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, चेक। चेक सबको पता है क्या होता है। प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या फर्क होता है उसके बारे में मैं आपको एक बार समझा देता हूं, ठीक है, उसके बाद अपन आगे बात चालू करेंगे। देखो जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनता है, ये मैंने बनाया बिल ऑफ एक्सचेंज। दो लोग होते हैं, कम से कम दो पार्टीज होना जरूरी है। एक पर्सन है, ये कौन है? ये है सेलर जो गुड्स बेच रहा है, और एक दूसरा पर्सन है वो है बायर जो गुड्स खरीद रहा है। सेलर ने जब गुड्स बायर को सेल करे, ये कौन सी सेल हुई है? ये हुई है क्रेडिट सेल। क्या हुई है? क्रेडिट सेल। तो सेलर ने कहा यार मैं तेरे को गुड्स बेच तो दूंगा बट कल को तूने पेमेंट नहीं दिया तो मेरे पास सिक्योरिटी के लिए क्या रहेगा? तो उसने कहा कि सर एक काम करो, आप एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना दो, मैं उस पर साइन करके दे दूंगा, तो कल को अगर मैंने पैसा नहीं दिया है, कुछ इस तरीके की बात होगी, तो आप कोर्ट में जा सकते हो, मेरे पे केस कर सकते हो। समझ रहे हो? आप कोर्ट में जाके मेरे पे क्या कर सकते हो? केस कर सकते हो। सो बेसिकली मैंने क्या करा, इस सेलर ने क्या किया, एक बिल ऑफ एक्सचेंज यहां पे ड्राफ्ट किया। क्या ड्राफ्ट किया? बिल ऑफ एक्सचेंज ड्राफ्ट किया, बनाया बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या बनाया? बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया। उस बिल ऑफ एक्सचेंज में इसने लिखा, इसका नाम क्या है? इसका नाम है एक्स, इसका नाम है वाई। तो एक्स ने ड्राफ्ट किया, बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बना रहा है? एक्स बना रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज, और उस पे लिख रहा है आई मिस्टर वाई। क्या लिख रहा है? कौन बना रही है? एक्स बना रहा है। और लिख क्या रहा है कि मैं वाई हूं, ठीक है, एंड आई विल पे अ सम ऑफ ₹10,000 टू मिस्टर एक्स, ठीक है, फॉर गुड्स रिसीव्ड ऑफ रुपीज इतना इतना, और कब पे करूंगा वो टाइम लिख दिया। ये जो आपके सामने बनाया, किसने बनाया? ये बनाया है बिल एक्स ने, और लिखा क्या है कि मैं वाई हूं और मैंने सामान खरीदा है एक्स से, और मैंने जो सामान खरीदा है उसका मैं पेमेंट दूंगा 2 महीने के बाद। किसको? एक्स को। ड्राफ्ट कौन कर रहा है? वाई। ड्राफ्ट कौन कर रहा है? एक्स। एक्स इसे ड्राफ्ट कर रहा है, एक्स इसे बना रहा है और लिख रहा है कि मैं वाई हूं और मैं इसका पेमेंट दूंगा। और ये बिल बना के उसने किसको दे दिया? बिल बना के दे दिया वाई को दे दिया। किसको दे दिया? बिल वाई को दे दिया। बिल दे दिया वाई को, और वाई को बोल दिया कि भैया तू उस पे साइन करके दे दे। क्या कर दे? तो उस पे साइन करके दे दे। सो अल्टीमेटली क्या हो रहा है वो सुनिएगा।
कि जैसे ही इसने क्या करा, इसने ये बिल ड्राफ्ट किया, बिल ऑफ एक्सचेंज इसने ड्राफ्ट करा, क्या ड्राफ्ट किया, बिल ऑफ एक्सचेंज इसने ड्राफ्ट किया। तो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्राफ्ट करने के बाद ये बिल ऑफ एक्सचेंज किसको दे देगा, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज वाई को दे देगा, और वाई इस बिल ऑफ एक्सचेंज पे क्या करेगा, अपने साइन कर देगा, वाई अपने साइन करेगा कि वो वाई है, और साइन करने के बाद वो बिल ऑफ एक्सचेंज किसको दे देगा, वो बिल ऑफ एक्सचेंज दे देगा एक्स को। तो अब अल्टीमेटली क्या हुआ, इस स्टोरी को एक बार वापस देखते हैं। एक्स ने गुड्स बेचे वाई को, एक्स बोलता है कि मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है, हो सकता है कल को तूने मुझे पेमेंट नहीं दिया तो मैं क्या करूंगा। तो वो बोलता है कोई बात नहीं, इफ यू डोंट ट्रस्ट मी तुम एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्राफ्ट कर लो, मैं उस पर साइन करके दे दूंगा। तो वाई क्या कर रहा है, एक्स क्या कर रहा है, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्राफ्ट कर रहा है, बना रहा है, उस पर लिख रहा है कि मेरा नाम वाई है और मैंने इतना इतना सामान खरीदा है एक्स से, मैं 2 महीने के बाद पेमेंट दे दूंगा उनको। और एक्स क्या कर रहा है, वो बिल दे रहा है भाई वाई को, वाई उस पर साइन कर रहा है और वापस रिटर्न कर देता है किसको, एक्स को। ये प्रोसेस समझ आया। इस तरीके से बिल ऑफ एक्सचेंज ड्राफ्ट होता है। ड्राफ्ट करने वाला जो पर्सन होता है उसे हम कहते हैं ड्रॉअर। क्या कहते हैं, ड्रॉअर, ड्रॉअर ऑफ द बिल। द वन हु ड्रॉज द बिल इज नोन एज ड्रॉअर ऑफ द बिल। द वन हु ड्रॉज द बिल, जो बिल बनाता है, लिखता है, वो कौन कहलाता है, वो कहलाता है ड्रॉअर ऑफ द बिल। और ड्रॉअर कौन होता है यहाँ पे, सेलर। ड्रॉअर कौन होता है यहाँ पे बिल का, सेलर। जो माल बेच रहा है वो ही बिल बनाएगा, क्योंकि चिंता उसे है पैसे लेने की, तो वो ही बिल बना रहा है यहाँ पे, और वो लिख रहा है, वो कौन बन जाता है, वो बन जाता है ड्रॉअर ऑफ द बिल, कि मैंने बिल बनाया है। जो इस बिल पे साइन करता है, जो इस पे बिल पे साइन करता है, वो बन जाता है ड्रॉई ऑफ द बिल। बेटा सिर्फ सुनने पे ध्यान दो, क्या बन जाता है, ड्रॉई ऑफ द बिल बन जाता है। सो हु इज ड्रॉई ऑफ द बिल, द वन हु साइंस और एक्सेप्ट द बिल, कि हाँ ये मैं लायबिलिटी लेने के लिए तैयार हूं, वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है ड्रॉई ऑफ द बिल। क्या बन जाता है, ड्रॉई ऑफ द बिल। और समझना, जिस पर्सन के पास अल्टीमेटली ये पेमेंट जाएगा, ये जो पेमेंट है, ये जिस पर्सन के पास ये पेमेंट जाएगा, वो बन जाता है पेई ऑफ द बिल। क्या बन जाता है, पेई ऑफ द बिल। अब जनरली क्या होता है, पेई ऑफ द बिल कौन होता है, ड्रॉअर होता है। कौन होता है, ड्रॉअर। मतलब अगर एक्स के पास बिल पड़ा है तो 2 महीने के बाद एक्स बोलेगा, ले भाई ये तेरा बिल पकड़ और मेरे को 20,000 रुपए दे दे मेरे। उसने उसको 20,000 दे दिए, काम खत्म। तो जिस पर्सन ने बिल का पेमेंट रिसीव करा वो क्या बन जाएगा, ड्रॉई बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ड्रॉई बन, वो सॉरी पेई बन जाएगा। बट अब समझो, मेरे पास ये बिल था, ठीक है, मेरे पास क्या है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज है। मान लेते हैं दिस इज व्हाट, दिस इज बिल ऑफ एक्सचेंज। ये क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज है। तो मेरे पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, मेरे पास क्या है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, मान लो। अब ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज मेरे पास है, बिल ऑफ एक्सचेंज जो मैंने बीओई लिख रखा है मेरे पास है, ये मैंने ड्रॉ किया था। ये मैंने क्या किया था, ड्रॉ किया था, शैली के ऊपर ड्रॉ किया था। शैली ने इस पे साइन किया और साइन करके मुझे दे दिया। समझ रहे हो। अब मैंने स्टॉक खरीदा गौतम से। किससे खरीदा, गौतम से, 20,000 का ही। तो मैंने कहा गौतम एक काम करिए, पकड़ बिल ऑफ एक्सचेंज, तुम जाके शैली से पैसे ले लेना। अपना यहां पे अकाउंट सेटल हो गया, ठीक है, शैली का मेरा अकाउंट सेटल हो गया, और ये जाएगा शैली के पास बिल का पेमेंट कलेक्ट करने के लिए। समझ रहे हो। शैली जैसे इसको पेमेंट दे देगी, हम तीनों का अकाउंट एक साथ क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। बट यहां पे पेमेंट रिसीव कौन कर रहा है, गौतम पेमेंट रिसीव कर रहा है। जिसने बिल ड्रॉ किया वो रिसीव नहीं कर रहा। तो जो भी पेमेंट रिसीव करता है वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है यहां पे ड्रॉई ऑफ द बिल। क्या बन जाता है, ड्रॉई ऑफ द बिल। फिर से पे ऑफ द बिल बन जाता है। क्या बन जाता है, पे ऑफ द बिल। सो होता क्या है यहां पे, वापस से सुनना, द वन हु ड्रॉज द बिल इज कॉल्ड एज ड्रॉअर ऑफ द बिल। द वन हु एक्सेप्ट्स द बिल, साइन कर देता है, वो क्या बन जाता है, ड्रॉई ऑफ द बिल। और जो पर्सन उसका पैसा कलेक्ट करता है वो बन जाता है पेई ऑफ द बिल। समझ गए। और जो पेमेंट देगा वो होता है पेयर, और पेयर और ड्रॉई एक ही होता है। पेयर और ड्रॉई एक ही होता है। तो हम लोग यहाँ पे बार बार अलग अलग नाम ना बोल के उसको क्या बोलते हैं, हम उसे ड्रॉ ही बोलते हैं, ड्रॉ ही बोल देते हैं, हम उसे पेयर नहीं बोलते। समझ गए क्या, ठीक है, समझ आई कि नहीं, यही बात बोलो। सो क्या हुआ यहाँ पे, ड्रॉअर ऑफ द बिल मतलब द वन हु ड्रॉज द बिल ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड एज ड्रॉअर ऑफ द बिल, ठीक है। और द वन हु एक्सेप्ट्स द बिल इज कॉल्ड एज ड्रॉई ऑफ द बिल, ठीक है। द वन हु मेक्स पेमेंट, द वन हु रिसीव्स द पेमेंट इज कॉल्ड एज पेई ऑफ द बिल, द वन हु मेक्स द पेमेंट इज कॉल्ड एज पेयर ऑफ द बिल। समझ गए। तो यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज में हमेशा कितनी पार्टीज होती है, 3। हर बिल ऑफ एक्सचेंज में मिनिमम 3 पार्टीज होगी, ठीक है। ड्रॉ, ड्रॉई, पे। वापस है ड्रॉ, ड्रॉई, पे। वापस है ड्रॉ, ड्रॉई, पे। ड्रॉअर इज द पर्सन वन हु ड्रॉज द बिल,
ठीक है, ड्रॉ इज द पर्सन वन हु एक्सेप्ट्स द बिल, ठीक है, एंड प्रॉमिसेस टू मेक द पेमेंट एंड पेज द पर्सन हु रिसीव्स द पेमेंट। तो पे यहां पे ड्रॉअर भी हो सकता है और कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है, मगर पेयर और ड्रॉई तो एक ही रहेगा, ये तो एक ही पर्सन रहेगा। शैली को बिल का पेमेंट देना है तो शैली ही पेमेंट देगी, भले आप उसे ड्रॉई बोलो भले आप उसे पेयर बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ आ गई है यहाँ पे आपको? सो बेसिकली आपने देखा बिल ऑफ एक्सचेंज किस तरीके का होता है, उसमें क्या इंफॉर्मेशन आती है। इंफॉर्मेशन आती है सामने वाले पर्सन का नाम, जो डेटर है आपका जिसने आपसे सामान खरीदा है उसका नेम, उसका एड्रेस, उसकी एज, उसका कोई आइडेंटिफिकेशन, उसने कितना सामान लिया था, कौन से टाइप का सामान लिया था, किस दिन सामान लिया था, किस दिन पेमेंट देगा। समझ गए? पेमेंट नहीं देता तो हम उसके ऊपर केस कर सकते हैं, ऐसी बात लिखी होगी उसके अंदर, इंटरेस्ट लग सकता है, ऐसी बात लिखी होगी जिसको जो स्टैम्प पेपर पे तैयार किया जाएगा उस पर वो साइन करेगा। बात समझ आ गई? दिस इज हाउ बिल ऑफ एक्सचेंज इज प्रिपेयर्ड। तो जो बिल ऑफ एक्सचेंज जो बनाया जाता है उसका आप क्या क्या कर सकते हो? जब एक बिल ऑफ एक्सचेंज तैयार किया जाता है तो उसके हम 4 काम कर सकते हैं। कितने काम कर सकते हैं? 4 काम। किसी भी बिल ऑफ एक्सचेंज के 4 काम किए जा सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। किसी भी बिल ऑफ एक्सचेंज के 4 पर्पसेस हो सकते हैं, 4 काम किए जा सकते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के। पहला जो काम होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का वो होता है हेल्ड टिल मैच्योरिटी। क्या होता है? हेल्ड टिल मैच्योरिटी। हेल्ड टिल मैच्योरिटी का मतलब होता है कि बिल मैंने बनाया और मैच्योरिटी तक बिल मैंने मेरे पास रखा, और जैसे ही उसकी बिल के मैच्योरिटी आ गई मैं उसका पेमेंट मांगने के लिए चला गया। बिल मैंने बनाया, ड्राफ्ट किया, सामने वाले से साइन करवाया, जिस दिन उसकी मैच्योरिटी आई 2 महीने के बाद, तो मैं उसका बिल का पेमेंट मांगने के लिए चला गया। याद रखना बिल ऑफ एक्सचेंज में हमेशा एक ग्रेस पीरियड होता है। ग्रेस पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको कल सिखाऊंगा। ग्रेस पीरियड की नेक्स्ट जो अपनी सेशन होगा, नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी, ठीक है, उसमें ग्रेस पीरियड सिखाऊंगा। आज मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूं पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज का, क्या क्या काम कर सकते हैं, 4 बातें, वो सारी की सारी मैं आज आप लोग से डिस्कस कर रहा हूं। तो सुनो, हेल्ड टिल मैच्योरिटी पहला काम होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज का पहला काम क्या होता है? हेल्ड टिल मैच्योरिटी। हेल्ड टिल मैच्योरिटी का मतलब होता है कि 2 महीने का बिल है तो 2 महीने तक मैं इस बिल को अपने पास रख सकता हूं, 2 महीने के बाद जाके पेमेंट मांगूंगा। तो 2 महीने तक बिल मैंने मेरे पास ही रखा, किसी को भी नहीं दिया, किसी को भी मैंने एंडोर्स नहीं करा, अपने पास ही बिल रखा और खुद पेमेंट मांगने के लिए गया, उसे क्या कहते हैं? हेल्ड टिल मैच्योरिटी। क्या कहते हैं? हेल्ड टिल मैच्योरिटी। तो हेल्ड टिल मैच्योरिटी मतलब कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज था वो आपने अपने पास ही रखा है, उसी का पेमेंट आप मांगने गए हो। दूसरा क्या काम हो सकता है बिल का? दूसरा होता है डिस्काउंटेड थ्रू बैंक। इसका मतलब होता है कि आपने बैंक से जाके डिस्काउंटिंग करवा ली। क्या करवा ली? बैंक से जाके डिस्काउंटिंग। अब सुनो, मैंने क्या कहा, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। नाउ इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। स्टैम्प पेपर पे बना है, साइन हो रखे हैं पर्सन के, सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, समझ रहे हो? तो मैं बैंक के पास गया। किसके पास गया? बैंक के पास गया, मेरे बैंक के पास गया जहां पे मेरा अकाउंट है। मैंने उसे कहा यार ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये आप रख लो, और मुझे इस बिल ऑफ एक्सचेंज की गारंटी के बेसिस पे मुझे फंड्स चाहिए। बोले कितने फंड्स? मैंने कहा देखो 20,000 का बिल है, अब मुझे 20,000 दे दो, अभी चाहिए मेरे को अर्जेंटली। तो बैंक ने कहा सर देखो 2 महीने का बिल है, 2 महीने का ब्याज काट के आपको 19,500 रुपए दे रहा हूं, ठीक है। तो बैंक ने मुझे क्या किया, 19,500 मेरे अकाउंट में डाल दिए, 19,500 मेरे अकाउंट में डाल दिया, बैंक जाके उसे कलेक्ट कर लेगा, बैंक जाके वो बिल का पेमेंट कलेक्ट कर लेगा। तो इसको कहते हैं क्या? डिस्काउंटेड थ्रू बैंक। डिस्काउंटेड थ्रू बैंक का मतलब होता है कि जो बिल है वो आपने कुछ दिनों बाद बैंक के पास गए, बैंक के पास ले जाके बोला कि यार तुम डिस्काउंट कर दो इसे, मतलब मेरे को पेमेंट दे दो और तुम जाके पैसा कलेक्ट कर देना। तो दूसरा काम क्या हो सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज का? डिस्काउंटेड थ्रू बैंक। डन। तीसरा जो काम होता है वो होता है एंडोर्स टू थर्ड पार्टी। एंडोर्स टू थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी को एंडोर्स करना। थर्ड पार्टी को एंडोर्स करने में अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था गौतम का, कि जो मेरे पास जो बिल था, मेरे को शैली से पैसे लेने, गौतम को पैसे देने, तो मैंने गौतम को क्या किया, गौतम एक काम कर, तू ये ले बिल, तू ही जाके कलेक्ट कर लेना पैसे। तो इसको कहते हैं जब आप अपने क्रेडिटर को, आपको अपने डेटर से पैसे लेने तो, और क्रेडिटर को पैसे देने, तो इधर से पैसे लेके इधर देता मैं पैसे, इंस्टेड ऑफ दिस मैंने बिल इसको दे दिया, एक काम करना तू जाके 2 महीने बाद पैसा ले लेना, अकाउंट सेटल हो गया मेरा। समझ गए क्या?
तो क्रेडिटर का और डेटर का दोनों का अकाउंट मैंने सेटल कर दिया, तो इसको कहते हैं एंडोर्स टू थर्ड पार्टी, जहां पे मैं अपना बिल ऑफ एक्सचेंज इसको एंडोर्स कर देता हूं। एंडोर्समेंट का मतलब होता है कि इसकी डिलीवरी देना, इसको डिलीवर करना, प्लस इसके अंदर जो राइट है वो इसके नाम पे ट्रांसफर करना। भाई आज इस पे नाम तो ये लिखा हुआ है ना कि पेमेंट किसको देगी, मुझे देगी है, ऐसा लिखा है ना कि शैली किसको पेमेंट देगी, शैली यहाँ पे एक्स को पेमेंट दे रही है, ऐसा लिखा हुआ है। वाई किसको पेमेंट दे रहा है, एक्स को पेमेंट दे रहा है, ये तो लिखा हुआ है। तो पेमेंट मांगने के लिए गौतम कैसे गया? तो यहां पे एंडोर्समेंट का मतलब होता है कि जब एक्स बंदा अपनी पावर किसको दे दे, ठीक है, गौतम को दे देता है कि गौतम मैं तेरे को ऑथराइज कर रहा हूं कि तू मेरी जगह तू जाके पेमेंट ले ले, और अपना अकाउंट सेटल हो गया, मेरा इसमें कोई राइट नहीं रहेगा। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट में मेरे सारे राइट्स खत्म हो जाते हैं, मेरे सारे राइट्स उस बिल ऑफ एक्सचेंज के क्या हो गए, खत्म हो गए। सारे राइट्स, सारी पावर मेरी जगह एक्स की जगह किसको मिल जाएगी, गौतम को मिल जाएगी। अब गौतम क्या कर सकता है, उससे जाके पैसा कलेक्ट कर सकता है। समझ गए क्या? गौतम क्या कर सकता है, गौतम उसमें पैसा कलेक्ट कर सकता है, गौतम उसका जाके बैंक से डिस्काउंट करवा सकता है, गौतम किसी और को एंडोर्स कर सकता है, और चौथा जो काम आएगा अभी बताऊंगा वो भी कर सकता है। मतलब एक तरीके से एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है कि जो सारी के सारे राइट्स और पावर्स मेरे पास थी, वही चारों पावर्स किसके पास चली गई, गौतम के पास ट्रांसफर हो गई है। इसको कहते हैं एंडोर्समेंट। समझ गए कि एक्स की जगह गौतम का नाम आ जाएगा, बट वहां पे काटेंगे पीटेंगे नहीं, पेज के पीछे लिख के सिग्नेचर करके स्टैंप लगवा देंगे। समझ गए? लास्ट जो आता है वो होता है बिल सेंड फॉर कलेक्शन, BSFC, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अब देखो यार, मेरा ना बड़ा बिजनेस है काफी, हमारे पास एक नहीं बहुत सारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो जाते हैं। भाई एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता, हम पैसा कलेक्ट भी कर लें। तो मैंने क्या करा, मेरे बैंक को बोला कि बैंक तुमसे पैसा जमा कराना, पैसा विड्रॉ करना, चेक, इसके अलावा कोई और फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हो क्या? बोले हाँ सर हम और भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। बोलो। मैंने कहा क्या तुम्हारा कोई बंदा जाके मेरे बिल ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट ले सकता है, मैं तुम्हें कमीशन दे दूंगा। बैंक बोलता है ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कर लेते हैं। तो मैंने मेरे सारे बिल ऑफ एक्सचेंज जैसे जैसे उसकी मैच्योरिटी डेट आती है मैं बैंक के पास भिजवा देता हूं। मेरे बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, मैंने इकट्ठे कर दिए, ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक, ठीक है, ये दूसरा बिल ऑफ एक्सचेंज है, तीसरा बिल ऑफ एक्सचेंज है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी आदमी हूं, ठीक है, चौथा बिल ऑफ एक्सचेंज है, पांचवा बिल ऑफ एक्सचेंज है। 5 बिल ऑफ एक्सचेंज थे मेरे पास, ये मैंने 5 बिल ऑफ एक्सचेंज किसको दे दिए, ठीक है, मेरे बैंक को दे दिए। तुम जाके काम करो, इसका पैसा कलेक्ट कर लो, मेरे अकाउंट में डाल देना तुम पैसा, तुम मेरे एजेंट हो, तुम जाके पैसा कलेक्ट कर लो, मेरे अकाउंट में पैसा डाल देना, मैंने बिल तुम्हें दे दिए, तुम्हें जाके क्या करना है, बिल का पेमेंट कलेक्ट करना है। इसको कहते हैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन। क्या कहते हैं? बिल सेंड फॉर कलेक्शन, कि आपने बिल को भेज दिया किसके काम के लिए, कलेक्शन के पर्पस के लिए। किसके लिए? कलेक्शन के पर्पस के लिए। तो इसको क्या कहते हैं? बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो एक बिल ऑफ एक्सचेंज के 4 काम हो सकते हैं, हेल्ड टिल मैच्योरिटी, डिस्काउंटेड थ्रू बैंक, एंडोर्स टू थर्ड पार्टी, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। जब आप किसी को एंडोर्स करते हो तो उसके पास भी ये पूरे 4 राइट्स चले जाते हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, वो भी मैच्योरिटी तक अपने पास रख सकते हैं, बैंक से डिस्काउंट करा सकते हैं, वो किसी और पार्टी को एंडोर्स करते हैं और हो सकता है वो डिस्काउंट वो बैंक के पास भेजते कलेक्शन करने के लिए। तो उससे अपने को मतलब नहीं है, अपन सिर्फ एक बंदे के अकाउंट को जानते हैं, अपन किसको जानते हैं, खुद को जानते हैं, ठीक है। अपन सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आप ये समझो कि खुद की बुक्स में एंट्री करना सीखें। जो अपन है, अपन एक्स है यहाँ पे, तो सबसे पहले अपन सीखेंगे खुद की बुक्स में एंट्री करना। क्या सीखना? खुद की बुक्स में एंट्री करना सीखेंगे कि हम हमारी बुक्स में क्या एंट्री करेंगे। फिर हम सीखेंगे कि हम शैली की बुक्स में एंट्री क्या करेंगे। मतलब हम है क्रेडिटर, हमने माल बेचा, तो जब हमने माल बेचा, और एक है हम बायर, हमने माल परचेज किया, तो हम पहले सीखेंगे सेलर की बुक्स में एंट्री करना, फिर सीखेंगे बायर की बुक्स में एंट्री करना। और जैसे अपने को दोनों बुक्स की एंट्री करना आ जाएगा, चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। होता क्या है, आपको सिर्फ क्या सीखना है, बुक्स में एंट्री कैसे करती है ये सीखना है आपको। तो हेल्ड टिल मैच्योरिटी की एंट्री सिखा रहा हूं सबसे पहले, डिस्काउंटेड थ्रू बैंक की एंट्री सीखेंगे, एंडोर्स टू थर्ड पार्टी और बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ये चारों एंट्रीज इसी पेज पे मैं कंप्लीट कर दूंगा, तो ध्यान देना। हेल्ड टिल मैच्योरिटी, हेल्ड टिल मैच्योरिटी तो तब होगा ना जब मैं पहले माल बेचूंगा, गुड्स बेचूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, गुड्स बेचूंगा। तो मैंने क्या करा, मैंने वाई को गुड्स बेचे, तो मैं क्या लिखूंगा, वाई टू सेल्स। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, वाई को गुड्स बेचे, तो मैंने एंट्री क्या कर दी, वाई टू सेल्स। सबसे पहले मैंने क्या करा, वाई को गुड्स बेचे, तो मैंने एंट्री क्या कर दी, वाई टू सेल्स। एंट्री हो गई वाई टू सेल्स। तो वाई टू सेल्स आपने एंट्री कर दी। अब आपको क्या करना है, वाई से आपने क्या कर दिया, बीआर ले लिया। क्या ले लिया आपने, बीआर ले लिया। तो वाई को बोला देख भाई अब तू बीआर मेरे को दे दे साइन करके। मैंने ड्राफ्ट किया, बनाया, ड्राफ्ट करके मैंने उसको दे दिया बीआर। बोले तू बना के काम कर, बीआर मेरे को दे दे।
तो आप समझ रहे हो मैंने क्या बोला? आई यू गेटिंग माय पॉइंट? कि मैंने बीआर ड्राफ्ट किया, मैं एक्स हूं, इन द बुक्स ऑफ एक्स एंट्री हो रही है ये, मैंने बिल बनाया, उसको साइन करने के लिए दिया, उसने साइन करके जैसे ही मुझे बिल दे दिया, तो मैंने क्या करा, मैंने कहा वाई अब तो फ्री, अब मेरे लिए नया डेटर क्या है, मेरा बीआर टू वाई। बीआर मतलब होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का एक हिस्सा, मतलब एक हिस्सा मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज का एक पॉइंट ऑफ व्यू। होता तो बिल ऑफ एक्सचेंज ही है, बट पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे को पैसा लेना है तो मेरे लिए बीआर, तो बिल ऑफ एक्सचेंज मेरे लिए बन जाएगा बीआर, और मुझे पैसा देना है तो मेरे लिए बन जाएगा बीपी। है ये बिल ऑफ एक्सचेंज ही है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज, मुझे इसका पैसा लेना है लोगों से, मुझे पैसा लेना है तो मेरे लिए क्या बन गया बीआर, मुझे इसका पैसा देना है तो मेरे लिए बन गया बीपी। चीज सेम ही है, बस फर्क क्या हो जाता है कि बीआर बन जाएगा बीपी बन जाएगा। जैसे डेटर और क्रेडिटर होता है, तो डेटर के बदले बीआर, डेटर है तेरे से पैसा मांगता हूं, तू डेटर है मेरा, तू बीआर है मेरा, मैं तेरे से पैसा मांगता हूं, तू क्रेडिटर है मेरा, तू मेरा बीपी है, मेरे को देखो पैसे चुकाने। तो जैसे मैंने बोला डेटर बीआर क्रेडिटर बीपी, समझ गए? तो चीज वही है, पर्सन वही है, बस पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया। तो यहां पे क्या बन जाएगा, बीआर टू वाई, वाई टू सेल्स, वाई को गुड्स बेचे अपन ने, ठीक है, बीआर टू वाई, हेल्ड टिल मैच्योरिटी में पेमेंट आ जाएगा, पेमेंट दे दिया इसने मेरे को, तो एंट्री करेंगे बैंक टू बीआर, और आपके पास पेमेंट आ गया बीआर का, बैंक टू बीआर, आपके पास पेमेंट आ गया, भैया आपके पास पेमेंट आ चुका है बीआर का, ठीक है, पैसा आ चुका है आपके पास, तो वाई को गुड्स बेचे, वाई को गुड्स बेचे, ठीक है, अगले दिन वाई से बीआर ले लिया साइन करवा के, 2 महीने बाद पेमेंट लेने पहुंच गए, ठीक है, तो वाई को गुड्स बेचे, बीआर टू वाई, बैंक टू बीआर। किसको समझ नहीं आया बताइए? आप में से कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आया? ओके, अब दूसरी चीज, दूसरा आपने क्या करा, बैंक से क्या करा लिया, डिस्काउंट करवा लिया, क्या करवा लिया, बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। आप दूसरी एंट्री नहीं बता रहे, मतलब उस वाई की एक्स वाई की नहीं, पहले एक्स की बुक्स में करवा रहा हूं, कल मैं वाई की बुक्स में भी समझाऊंगा, और फिर वाई की बुक्स और एक्स की बुक्स जब समझ आ जाएगी फिर उसके बाद दोनों कंबाइन करवाओगे, कंबाइन करवाऊंगा, क्वेश्चंस करवाऊंगा फिर उसके ना, ठीक है। तो क्या लिखा है इसमें, डिस्काउंटेड थ्रू बैंक, आपने बैंक के थ्रू क्या करवा लिया, डिस्काउंट करवा लिया। तो डिस्काउंटेड थ्रू बैंक का मतलब क्या होता है कि आपने बैंक को क्या दिया, बीआर दिया, और आपने उसका डिस्काउंट करवा दिया। तो अब समझना, तो सेल एंट्री तो वही होगी, वाई टू सेल्स ही एंट्री होगी भाई, जब गुड्स बेचेंगे वाई टू सेल्स ही एंट्री होगी, जब वो बीआर देगा तो बीआर टू वाई एंट्री होगी, ये तो एंट्री सेम रहेगी भाई, ये एंट्री तो चेंज होने वाली नहीं है, ये तो दोनों में कॉमन रहेगी, दोनों में क्या, चारों में कॉमन रहेगी, ये एंट्री तो कॉमन रहेगी, वाई टू सेल्स और बीआर टू वाई। जब तक आपके पास बीआर नहीं आ जाता तब तक आप उसका कुछ कर कैसे सकते हो? तो जब मैंने कहा बीआर के 4 काम हो सकते हैं, तो बीआर तक पहुंचो तो सही, तभी तो आप उसके 4 काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो एंट्री रहेगी वाई टू सेल्स और बीआर टू वाई, these entries will remain common in every single condition, these entries will remain common intact, सेम रहेगी भैया, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज किस में आएगा, डिस्काउंट करवा लिया, बैंक गए बोले सर ये बिल ले लो और इंटरेस्ट लगा दो, चार्ज ले लो, बट मेरे को पैसा भी चाहिए, तो बैंक ने कहा ठीक है ले भाई, तेरे अकाउंट में पैसा डाल दिया, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक बोलता है देख मैं चार्ज दूंगा तेरे से, क्योंकि मैं तेरे को 2 महीने पहले पैसा दे रहा हूं, तो तेरे से कमीशन ही लूंगा। बैंक क्या मैंने, ठीक है, धर्म सत्संग बोल रखा है मैंने, नहीं ना, कमाने ही बैठे हम लोग भी, तो तेरे से हम लोग चार्ज लेंगे, इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। क्या कहते हैं उसे, डिस्काउंटिंग चार्जेस। सर याद कैसे होगा, सुनो, ये क्या है, डिस्काउंटेड थ्रू बैंक, तो बैंक क्या लगाता है, डिस्काउंटिंग चार्जेस। याद हो गया, डिस्काउंटेड थ्रू बैंक तो क्या लगाता है, डिस्काउंटिंग चार्जेस। टू बीआर, बीआर किसके पास चला गया, बीआर चला गया, हर कंडीशन में आपके पास से बीआर चला जाएगा, यहां भी बीआर चला गया, यहां भी बीआर चला गया। बीआर किसके पास चला गया, बैंक के पास, मैं फ्री हो गया, मेरे पास बीआर है ही नहीं, मुझे बीआर रखना ही नहीं अपने पास, एट द एंड मैं बीआर चाहता हूं कि चले जाए सामने वाले के पास, तो इधर सामने वाले के पास चला गया, पेमेंट आ गया, इधर बैंक के पास चला गया, पेमेंट आ गया। समझ गए क्या? जब आप एंडोर्स करते हो तो एंडोर्समेंट में पैसा नहीं आता आपके पास, बट आपकी लायबिलिटी खत्म हो जाती है। एंडोर्समेंट में पैसा नहीं आता, लायबिलिटी खत्म हो जाती है। अब गौतम को पैसा नहीं देने, तो Z2 BR, आपने अपने क्रेडिटर को BR दे दिया, लायबिलिटी खत्म, अब क्रेडिटर के पास है, क्रेडिटर जाने उसका काम डाले। समझ गए क्या? और लास्ट आता है कलेक्शन के लिए भेजना। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन में क्या होता है, आप बैंक को दे देते हो बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू BR, आपने बैंक को दे दिया बिल सेंड फॉर कलेक्शन कि भैया जाके पैसे कलेक्ट करके आओ, तो बैंक ने कहा कलेक्ट कर लेते सर, तो ऐसी एंट्री होगी, नहीं नहीं वो मेरा एजेंट है, वो अल्टीमेटली मेरे अकाउंट में पैसा डालेगा, एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो यहां पे आपने क्या किया, आपने एजेंट को BR दे दिया और एजेंट पैसा कलेक्ट लाके करके आपके बैंक पे डालेगा
और बिल साइड को कलेक्शन क्लोज हो जाएगा। 4 एंट्रीज, किसी को डाउट? इसमें अपना कमीशन नहीं है, कमीशन ले लेगा बाद में, बैंक से हो जाएगा, कमीशन बैंक से कट जाएगा आपका। उसकी एंट्री नहीं करनी पड़ेगी आपको यहाँ उसकी एंट्री नहीं अभी करनी तो है। वही को डिस्काउंट आएगा, फिर नोटरी चार्जेस आएंगे, सब तू चुप कर दे, पढ़ा हुआ मैंने पढ़ा हुआ भूल गया। क्वाइट